हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, विधायक अदिति सिंह जी ने लिखा है पत्र, जल्दी भर्ती पूर्ण करने के लिए पत्र लिखा गया है। और साथ ही साथ जो 14 जुलाई को अहम सुनवाई है उसमें भी उचित पैरवी के लिए पत्र लिखा गया है। इस पर भी चर्चा करेंगे। और उत्तर कुंजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो आज स्टेटमेंट जारी हुआ वो बेहद अहम है, बहुत खास है। उसकी क्या कुछ विशेषता है और क्या कुछ गहराई है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अदिति सिंह जी का लेटर। देख सकते हैं दोस्तों, अदिति सिंह विधायक सदर रायबरेली, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, 23/6/2020 का लेटर है। सेवा में बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। जैसा कि विदित है कि प्रदेश में बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती विगत 1.5 वर्षों से न्यायालय में लंबित है। जनपद रायबरेली के 69,000 में चयनित शिक्षकों की यह मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन द्वारा अवगत कराए गए प्रदेश में अविज्ञापित 51,112 पद हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होल्ड 37,339 पदों को शामिल करते हुए उपर्युक्त पदों में से शेष पदों को जोड़कर चयनित 67,867 पदों पर भर्ती जल्दी से जल्दी पूर्ण करना सुनिश्चित करें। और 14 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई की पैरवी हेतु महान्यायवादी व उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। अतः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्व प्राथमिकता युक्त 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती ससमय पूर्ण कर प्रदेश के नौनिहालों को योग्य शिक्षक तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। भवदिया अदिति सिंह हैं, विधायक रायबरेली। तो कुल मिलाकर ये अदिति सिंह जी ने रिक्वेस्ट करी है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा है। बहुत ही अच्छे लहजे में लिखा गया कि 37,000 जो पद हैं उन पर जो है कार्रवाई कैसे की जाए, 51,000 से वो पद ले लिए जाएं और साथ ही साथ जो है प्रभावी पैरवी की जाए 14 जुलाई को। अब अगली अपडेट, एक स्टेटमेंट है चंद्रमणि शुक्ला जी का, एडिटर हैं इन चीफ हैं। एडिटर इन चीफ क्या कहें, संवाददाता हैं R9 टीवी के। इनका स्टेटमेंट है कि भर्ती प्रक्रिया रोककर जो अपनी जीत समझ लेते हैं उन्हें सबक लेना चाहिए। अभी भी वक्त है, पैसा और समय बर्बाद ना करें। एकदम सही स्टेटमेंट है कि भर्ती प्रक्रिया रोकने को जीत समझ लेना ये बहुत ही गलत चीज़ है। कि भर्ती प्रक्रिया रुक गई तो बहुत जयकारे लगाने लगते हैं कि हमको जीत मिल गई। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आप न्याय मांगिए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया स्टे होने पर हजारों हजार, लाखों लाख परिवार और उससे जुड़े लोगों को क्या आहत पहुंचती है, क्या चोट पहुंचती है, उसका दर्द तो वही समझ सकते हैं। तो इस वजह से पैसा और समय ना बर्बाद करें। बहुत ऐसे केसेस हैं, फालतू वाले केसेस हैं, हम एकदम खुले मन से कहना चाहेंगे, जिनको कि ज़बरदस्ती लाया जाता है, जिनका कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, लेकिन इस प्रकार के केस ले तड़ातड़ पड़े हुए हैं 69,000 में, और उनका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। हम आपको बताते चलें, कुछ मैटर्स थे जो लगातार फाइनलाइज होते जा रहे हैं। उत्तर कुंजी वाला मामला भी निपट ही गया, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया है। अब डिवीज़न बेंच के आर्डर पर जो होना है होना है। अब देखिए जी न्यूज़ का जो स्टेटमेंट है, जी न्यूज़ का क्या कह लें, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। इसकी गहराई को आप देखिएगा कि पूरे देश की सभी परीक्षाओं में उत्तरमाला को चैलेंज करने का कल्चर बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कथन है, स्टेटमेंट है, कमेंट है उत्तर कुंजी मामले पर। देखिए, ये कल्चर टाइप ही बन गया है। किसी भी परीक्षा में उत्तर कुंजी को आप चैलेंज करें और फिर इसके बाद उसके आधार पर आप भर्ती प्रक्रिया को क्या करें, बाधित करें। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ दिखी और उनके हेमंत गुप्ता जी का ये स्टेटमेंट है, माननीय जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा कहा गया कि पूरे देश की सभी परीक्षाओं में उत्तरमाला को चैलेंज करने का कल्चर बन गया है। उनका ये स्टेटमेंट था कि यूजीसी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग कार्य होगा, लेकिन इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया को क्यों रोका जाए। यानी कि 67,867 जो चयनित हैं उनके मार्ग को क्यों अवरुद्ध किया जाए सिर्फ और सिर्फ उत्तर कुंजी मामले पर। ठीक है, उस पर जो ऑर्डर आएगा उसके आधार पर जो चीज़ें होंगी, यूजीसी की रिपोर्ट आएगी, जो उससे ग्रीवांस जिनका जो है सेटिस्फाइड हो पाएगा, ग्रीवांस यानी कि एक तरीके से साबित हो पाएगा, उनको आप बेनिफिट दीजिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो कुल मिलाकर इसके आधार पर याचिका खारिज हुई। तो बहुत ही अच्छा कमेंट कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का। और ये भी कमेंट है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया को लगातार उलझाना
ये बहुत ही गलत चीज़ है। देखिए, मदन लाल बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1995 SC सुप्रीम कोर्ट, जो अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो वो भर्ती प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकते। एडवोकेट मेहा रश्मि जी का स्टेटमेंट है। आज ये वहाँ पर बहस कर रही थी, महाबहस थी शायद लाइव तरीके से। अमिताभ अग्निहोत्री जी का जो कार्यक्रम था उसमें एडवोकेट राधाकांत ओझा भी थे, मेहा रश्मि जी थी, और बीजेपी को कुछ प्रवक्ता थे, एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी थे। तो वहाँ पर उनका ये एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, उनके द्वारा ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये कुछ अपडेट्स थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से दोस्तों संबंधित हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।